और उसमें मेरे ख्याल से पहले भी बोर्ड में एक बार ये मुद्दा उठ चुका है। ये सकते 10% नोटिस सबकी किराए की, लेकिन किसी की तो पालिका ने 50% नोटिस नीति रोकी हुई है। वही तो समस्या है। वो शासनादेश के अगेंस्ट हुआ ना, शासनादेश में तो ये भी है कि कमरा भी खाली करें, कमरा खाली नहीं कर रहे और भविष्य निधि में 90% मांग कि शपथ पत्र नहीं जो रह रहे कि जो उस मकान में रह रहा है ये उस कर्मचारी का बेटा है, उसकी पत्नी है, ये शपथ पत्र में स्पष्ट लिखा जाता है। अगर वो सूचना को गलत देता है और उसकी जगह कोई और होता है तो पालिका उस पे उसको ये ठीक। कम से कम अब सर्दियों में ऐसी शिकायत ना आए कि हमें सर्दियों में किसी सामग्री की आवश्यकता है और उसके बाद हम पहले बोर्ड बैठक का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम टेंडर में जाएंगे, फिर स्वीकृति में जाएंगे, तो उसी में 2-3 महीने का समय हमारा लगता है। तो ये सभी डिपार्टमेंट से एक डायरेक्शन है कि जो भी आपका आने वाले 3 महीने में कम से कम जिस भी सामान की आपको आवश्यकता है वो एक आप मुझे ही सबमिट कर दीजिए। जो सरकार का डिस्काउंट है सीनियर सिटीजन को खाली उसमें दिया जाए आवश्यक, कमर्शियल में न दिया जाए और सीनियर सिटीजन मसूरी शहर का निवासी वाले के यहाँ फ्लैट है उसको 15% नहीं देंगे। नाला गैस इसमें हमने 50 लोगों की डिमांड करी थी। नहीं वो ये पूछे कोई स्थायी नाला गैस है कोई नहीं है सर, नहीं है वो ये तो है बात कर रखे हमने ये जो फिर कौन से और ठेके दिए जा रहे हैं जो हमारे अभी तक के ये है जो हमारे अभी तक के अस्थायी कर्मचारी संविदा को छोड़ करके जो आउटसोर्स के कर्मचारी है उनकी जो नियुक्ति होती थी वो कंपनी के माध्यम से ही करने के निर्देश है शासन द्वारा। वो जो कंपनी थी उसका 11 महीने का अनुबंध था, उसको 3 महीने के लिए बढ़ाने के लिए और नई कंपनी को 3 माह के लिए लेबर प्रोवाइड करने के लिए टेंडर किया गया। जो आप नाला गैंग कह रहे हैं वो आगे आएगा। एमडी से ठेके क्यों लग रहे हैं गैंग के नालों की सफाई के लिए? नाले में नहीं सब चीज में हूँ। बताइए मुझे मैन पावर नहीं है हमारे तो ये जब है तो फिर और ठेके क्यों दे रहे हो? ठीक है तो ऐसा है ना, हमने इसमें अभी 3 महीने के लिए 50 लोगों की डिमांड करी थी, 10 रात के लिए सफाई के लिए और 40 दिन में, लेकिन उसके सापेक्ष हमें केवल 20 लोग मिले जो 8 रात में है और 12 दिन में क्या 3 लोग का भी आए, 9 ही समझ लो दिन में थे, तो पर्याप्त ना आया पूरे नाला सफाई के लिए जो आगे आप कह रहे हैं वो आगे है निविदा, वो आगे इससे अलग पर्याप्त मैन पावर नहीं है इसलिए निविदा के माध्यम से ये तो वह आउटसोर्स एजेंसी जिसके माध्यम से लेने हैं कर्मचारी, क्योंकि डायरेक्ट संविदा में नहीं ले सकते ना, सिर्फ आउटसोर्स एजेंसी। नहीं वो तो हमें भी पता है, जब उसके बाद है ही नहीं तो फिर कहाँ से लाओगे? अब जो भी और भी तो कर रहे हैं पालिका में। ठीक तो 6 महीने के लिए लगवा देते, मार्च से 6 महीने जिससे सीजन भी कटे, बरसात भी हो जाए और रोजगार भी मिलेगी। कि जो भी देयक हैं, जो सेवानिवृत्त हो जाते कर्मचारी उनको 90% रिटायरमेंट पे किया जाए, लेकिन इशू सर ये है कि उनके पास हमारे कुछ देयक रह जाते हैं, जैसे कि कमरे रह जाते हैं, पालिका आवास रह जाते हैं, तो उस वजह से हम जब उनको 90% दे देंगे सर तो फिर हमारे पास जो धनराशि रहेगी वो कम रहेगी। और इसी में हमने ये लिखा है ना कि इसमें जो सेवानिवृत्त है उनका अनुबंध पे दे दिया जाए किराया। जी सर, अगर देना ही है हमने माना उन्हीं को देना है तो सर इसमें मतलब या तो मार्केट रेट या मतलब इसको कुछ निर्धारित कर दिया जाए। ये देखिए बोर्ड के सामने एक प्रश्न ये है, नीतिगत प्रश्न है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, पर्यावरण मित्र हो या कोई भी कर्मचारी, वो जब रिटायर होते हैं तो नियम तो ये है कि उन्हें कमरा छोड़ना है, लेकिन हमारे यहाँ से पूर्व से एक व्यवस्था चली आ रही है कि वो कमरा ना छोड़ते हुए अपने पास रखते हैं, कुछ को किराएदारी पर आवंटित है, कुछ लोग ऐसे नहीं रहते। और उसमें मेरे ख्याल से पहले भी बोर्ड में एक बार ये मुद्दा उठ चुका है और एक समिति बनी थी, उसने सर्वे भी किया था जिसमें यही पाया गया था कि कई लोग किराया दे रहे हैं, कुछ लोग किराया नहीं दे रहे। अब इशू हमारे सामने ये आ रहा है कि जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो अपना आवास छोड़ नहीं रहे और अपने जो सारे देयक है उनका 90% का भुगतान मांग रहे हैं। तो अगर हम उन्हें 90% का भुगतान भी कर देते हैं तो हमारे पास उनके द्वारा जो आवास वर्तमान में उनके द्वारा एक तरीके से कब्जा किया गया है, वहां पर निवास रहते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई भी नीति वर्तमान में नहीं। अब बोर्ड को ये तय करना है कि हमने उन सबको खाली कराना है, उन सबको किराएदारी में परिवर्तित करना है या अन्य कोई भी अन्य सुझाव जो किसी भी माननीय सभासदगण का हो, वो इस संबंध में एक नीति बन जाए कि हम रिटायर्ड कर्मचारी का आवास के संबंध में क्या किराएदारी में
11 महीने की किराएदारी जो वापस सकती है वो एक ऑप्शन है, अगर उसमें बोर्ड सहमत है तो हम उसमें क्या करें। 5 साल में 10% उनका मार्केट रेट के अकॉर्डिंग उनका मतलब रिटायर्ड होने के नेक्स्ट मंथ से ही मार्केट रेट के अकॉर्डिंग उनका किराया निर्धारित कर देंगे। ठीक है, इसको हम देखिए क्योंकि मार्केट रेट का कोई निर्धारण करने का कोई सही पैमाना नहीं है, हम एक बार होमवर्क कर लेते हैं और फिर बोर्ड के समक्ष पुनः प्रस्तुत कर देंगे, क्योंकि मार्केट रेट की कोई परिभाषा नहीं है, कमर्शियल की है, आवासीय की नहीं है। तो कितना करना है उसका, सर्कल रेट का कितना करना है वो हम मुझे लगता है आगामी बोर्ड पे प्रस्तुत करके उसके हिसाब से हम किराया निर्धारण कर सकते हैं। एक्चुअली हो सकता है कि 90% मतलब 50% दिया जाए जो नहीं, वो तो जीरो है 90%। तो अगर हम बोर्ड से रोकेंगे तो फिर वो आयोग में जा सकते हैं और सब कर सकते हैं, तो वो चीज इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक सर्वे कराया जाए कि जो खुद रह रहे हैं या उनके बच्चे रह रहे हैं उनको रखा जाए, मकान देना शुरू करा दिए, जब से ट्रांसफर हो गए, ये एक बार ऐसा एक सर्वे करवा दिया ना पूरा, उनसे मकान खाली करवाया जाए। माली समाज का सर्वे हो चुका है, ये रघुराज जी ने विजिट किया है हमारे। रघुराज जी मैम, ये सर्वे में ये आता कि इसमें से कुछ तो कर्मचारी जो रिटायर हो चुके वो स्वयं रह रहे हैं और कुछ में ऐसा है कि बच्चे रह रहे हैं या उनके पुत्र वधू है वो रह रहे हैं। बेचे भी है किसी ने? नहीं सर, बेचने का नहीं, अभी तो कुछ आया मतलब तो ठीक है, किसी का मामा रह रहा है, किसी का चाचा रह रहा है, वो रह सकते हैं। नहीं रह सकते, नहीं, ये कुछ भी सही करना है। काफी 25% आवास में भाग कर्मचारियों की खुद डेथ हो गई, ठीक है, मैं यहाँ पे आप गलती करा तो आपको भी कर रहे हैं। तो ये सर्वे कराओ। अगर मान लीजिए उनके बच्चे नाती पोते सब ठीक है, अगर मामा चाचा बुआ ऐसे रह रहे हैं तो वो तो सर्वे करवाइए ना। एक सर्वे दो जिंदगी से हाँ सर, जैसे कि पालिका कर्मचारियों के पास आवास शासना देश में भविष्य में 90% दे सकते हैं, 10% रोक सकती किराए के लिए, लेकिन किसी की तो पालिका ने 50% भविष्य निधि रोकी हुई है। वही तो समस्या है। वो शासना देश के अगेंस्ट हुआ ना। नहीं, शासनादेश में तो ये भी है ना कि कमरा भी खाली कर रहे हैं, कमरा खाली नहीं कर रहे और भविष्य निधि में 90% मांग रहे हैं, इसी में तो समस्या है। यही समस्या सबसे बड़ी नहीं, बात है। उसमें यह है कि जब शपथ पत्र जब कोई भी देगा, शपथ पत्र देगा तो शपथ पत्र में ये लिखा जाएगा कि मैं उसका लड़का और उसकी पत्नी यहाँ पे निवास रखूं। अगर मेरे द्वारा ये सूचना गलत पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से पालिका उसको खाली करे। तो उससे हमारे पास एक बार दोबारा आप क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि शपथ पत्र लेगी पालिका जो रह रहे कि जो उस मकान में रह रहा है ये उस कर्मचारी का बेटा है, उसकी पत्नी है, ये शपथ पत्र में स्पष्ट लिखा जाएगा। अगर वो सूचना को गलत देता है और उसकी जगह कोई और होता है तो पालिका उस पे एक्शन लेके उसको खाली करें। नहीं, ये ठीक है सजेशन। मेरे ख्याल से इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि सभी से शपथ पत्र ले लें और उसके बाद जांच करा लें। उसके बाद अगर किसी का गलत तो क्या इसमें बोर्ड सहमत है कि उसके बाद यदि किसी का गलत पाया जाता है तो उससे क्या खाली खाली कराए। नोटिस दिया जाए, वो बिल्कुल बराबर। सर आप ये तो जो अभी रिटायर होंगे उनकी बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी रह रहे नहीं, हैं जो ऑलरेडी रह रहे हैं सबका जितने पहले रिटायर्ड आवास है, जितने भी आवास है रिटायर या जो ट्रांसफर हो गए, मान लीजिए कोई ट्रांसफर हो गए, वो यहाँ भी ट्रांसफर में भी 6 महीने का नियम होता है, 6 महीने में छोड़ना पड़ता है। तो वो भी करवा लीजिए सर्वे पूरा। वैसी परिस्थिति भी है मसूरी में। हाँ तो वो सर्वे करवा लीजिए। ठीक है, यही तय किया गया कि एक बार सबसे शपथ पत्र ले लिया जाए और शपथ पत्र के उपरांत जो है निरीक्षण करा लिया जाए, जांच करा ली जाए कि वो शपथ पत्र किसका सही है किसका गलत है, और उसके बाद नियमानुसार चाहे वो हटाने की ही कार्रवाई हो वो कार्रवाई की, और जैसे ही शपथ पत्र आ जाएगा तो हम 90% का भुगतान कर दें या जांच के बाद करें। मुझे लगता है जांच के बाद, क्योंकि हटाने में तो फिर खाली होने के बाद क्या? खाली होने के बाद जो है तीसरा जो है वो मैंने जो पर्यटन सीजन में कर्मचारी रखते थे जिनको अगली बार से 6 माह के लिए रखने की बात की जा रही है, उसकी अनुमति है। इसके बाद प्रस्ताव 250 में जो हमारा डीजल का बिल है उसके बारे में अनुमति है। इसका आगे लगा हुआ है कि कौन सी गाड़ी का कितना है, आप आगे देखेंगे कौन सी गाड़ी का है, जेसीबी है, एम्बुलेंस है, क्या है, किस गाड़ी का कितना है और कौन सा कब का बिल है। इसके बाद एक था कि जो मसूरी में निवासित सीनियर सिटीजन है उनको 15% की छूट भवन कर में दिए जाने का प्रस्ताव था। इसमें जो कुछ सभासदों द्वारा और हमारे कर विभाग के अधिकारियों द्वारा जो जानकारी दी गई उसमें यह है कि बोर्ड इस पर निर्णय ले सकता है और जो
हमारे सीनियर सिटीजन है उनको एक स्पेशल कैटेगरी मानते हुए निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन इसमें जो माननीय हमारे प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, चाहे वो डीएम साहब हो या आईजी महोदय हो, उनसे अनुमति की भी आवश्यकता हो। तो इस पे बोर्ड के समक्ष है प्रस्तुत। जो सरकार का डिस्काउंट है सीनियर सिटीजन को, खाली उसमें दिया जाए आवासीय में, कमर्शियल में न दिया जाए। और सीनियर सिटीजन मसूरी शहर का निवासी, दिल्ली वाले का यहाँ फ्लैट है उसको 100% नहीं देंगे। ये दो चीजें निवासी मतलब वो होंगे स्थायी आधार कार्ड हुआ, कुछ होना चाहिए प्रूफ, लोकल रेजिडेंट होना चाहिए। पिछले 15 से 20 साल का 1985 का होना चाहिए। 1985 से उसका रिकॉर्ड हो। स्थायी निवास करें, हाँ, वोटर आईडी में नाम भी नहीं चलेगा। इसको लेकर के यदि कोई ऐसी चीज है जो वोट बैठक तक नहीं रुक सकती तो प्रत्याशी में उस काम को करा दिया। तो कम से कम अब सर्दियों में ऐसी शिकायत ना आए कि हमें सर्दियों में किसी सामग्री की आवश्यकता है और उसके बाद हम पहले वोट बैठक का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम टेंडर में जाएंगे, फिर स्वीकृति में जाएंगे, तो उसी में 2-3 महीने का समय हमारा लग जाएगा। तो ये सभी डिपार्टमेंट से एक डायरेक्शन है कि जो भी आपका आने वाले 3 महीने में कम से कम जिस भी सामान की आपको आवश्यकता है वो एक आप मुझे ही सबमिट कर दीजिए और वो रेगुलर एक्सरसाइज रहे। सर्दियों में किसकी जरूरत है, गर्मी में किसकी जरूरत है, टूरिस्ट सीजन में किस सामग्री की आवश्यकता है, बारिश के सीजन में किस सामग्री की आवश्यकता है, तो वो थोड़ा सा प्लानिंग करके जरूर चले। और मुझे लगता है इसमें अधिकतम रोल जो है वो स्टोर का ही रहेगा, क्योंकि जो सामग्री वो स्टोर से ही रहेगी।